हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा। गांधीनगर स्थित आंगनबाड़ी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा। एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर। और सचिन हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है मानदेय बढ़ाने को लेकर, तो ऐसे में कोई बातचीत सरकार से हो पाई है या अभी ये विरोध जारी है? यहाँ पर सरकार से, प्रशासन से कोई पहुंचा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ महिला बाल विकास के जो कार्यालय है उसके बाहर हम इस वक्त मौजूद है। गांधीनगर स्थित जो कार्यालय है उसके बाहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे कैमरा साथी पवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें गांधीनगर की है, जहां पर बड़ी संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो एकत्रित हुई है और मांग कर रही है कि उनकी मानदेय जो है वो यहां पर इनका बढ़ाया जाए। एकीकृत महासंघ के जो बैनर है उसके तले यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और लगभग माने तो 500 जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, वो इस वक्त गांधीनगर स्थित जो कार्यालय है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर इनको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। पुलिस के साथ साथ जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। हमारे साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उनकी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मधुबाला जी, मैम, यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मानदेय की जो मांगे हैं, मांगे हैं उसके बारे में बताइए। हमारी मेन मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए। अगर सरकार नियमित नहीं करती है तो हमें कम से कम सम्मानजनक मानदेय दे। 21,000 और बाकी की 15,000, 16,000। 24 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी मानदेय कर्मी है उनको कम से कम न्यूनतम वेतन 18,000 होना चाहिए। सरकार ने वो नहीं सुना। अभी हमें 28 बजट में बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कि जो अभी बजट आया उसमें थोड़ी 2 मिनट रुक तो ये था कि पिछली 2018 में मोदी सरकार ने हमारा 50% मानदेय बढ़ाया था। तो अब की बार हमें बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम 50% तो मोदी जी बढ़ाएंगे, भारत सरकार, पर अभी तक उन्होंने 1 रुपया नहीं। आपका अभी कितना मानदेय है, कितना आपको मानदेय अभी मिलता है और आप कितना मानदेय चाहते हैं? हमें अभी 9,125 रुपए मिलता है। अभी जो राज्य सरकार ने बढ़ाया है उससे हमें 9,500 रुपए मिलते हैं उन वर्करों को जिनको 10 साल हो गए। 10 साल से कम है उनको 9,500 से भी 69 रुपए कम मिलते हैं। कार्य सहायिका को मिलते हैं 5200 रुपए। यूँ हर किसी अलग अलग कैटेगरी में मिलते हैं। ग्राम साधनी को 5500 रुपए मिलते हैं। मतलब मानदेय के नाम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और काम हमें इतना दिया जाता है, पौधारोपण ये करेंगी, सैनिटरी नैपकिन वितरण ये करेगी, वृद्धा पेंशन फार्म भरेंगी, मतदान में इनकी ड्यूटियां लगाएगी। मतलब हमारे मूल उद्देश्य जो थे, जिस उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी वर्कर को लगाया था, उन सारों को क्लोज कर दिया। और जो सेवाएं थी आंगनबाड़ी वर्करों की उनको भी क्लोज कर दिया। नई तो सेवाएं हैं और नए उद्देश्य हैं। मूल उद्देश्यों से हमें देखिए, बिल्कुल जो बजट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जारी किया है उनको जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाता है। और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, आप जनता तक योजनाएं जो है सरकार की वो पहुंचाते हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है सर। हम जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, 2 महीने से लेके जब बच्चा 5-6 साल का होता है तब तक हम कार्य करते हैं। दूसरा, सरकार को जब हमसे काम करवाना होता है ना, तब तो सरकार बोलती है कि आप कर्मचारी हो, आपको ये सरकारी काम करना पड़ेगा, आप सरकारी आदमी हो। जब काम हमें सरकारी का करवा रही है तो फिर हमें ना तो निविदा में कर रखा ना संविदा में कर रखा। एक तरफ से तो सरकार दावा कर रही है कि महिला पे काम करो, महिला को आगे बढ़ाओ, दूसरी तरफ हमको महिला को रोड पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया सरकार ने। हम इतनी दूर से महिला हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आई, कल 2 बजे से निकली हुई महिला है, भूखी प्यासी रोड पे बैठी है।
तो आप देख सकते हो कि मोदी सरकार की यही योजना है कि आपकी सरकार से क्या मांग है, आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हमारी सरकार से मांग ये है कि जो सरकारें आती जाती है लेकिन वो वादे तो बहुत सारे करती पर निभाती एक भी नहीं है। इसी सरकार ने चुनाव से पहले एक घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो 13,000 रुपये मानदेय कर्मियों को दिया जाएगा, तो वो आज दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, ना समय पे इन महिलाओं को मानदेय मिलता है, ना इनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। काम इतने लाद दिए गए हैं कि जो इनके मूल उद्देश्य है वो से तो ये भटक। चलिए, काम बहुत ज्यादा है और मानदेय बढ़ाना था, उम्मीद यही थी, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया है और इसीलिए ये प्रदर्शन भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इन तस्वीरों के लिए और इस बातचीत के लिए भी। और चलिए